कहा कि आई एम, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, आई एम। इस एग्जाम्पल को उठाता हूँ, यूज टू, आई एम यूज टू। भैया पहले पहले पढ़ाते थे तो बड़ी दिक्कत आती थी दोस्त, लेकिन अब क्या है, पढ़ाने की हैबिट हो गई है बोलो के लिए, अब क्या है, पढ़ाने की हैबिट हो गई, आई एम यूज टू। तो अब आप ही बताइए कि मैं यहाँ टीच शब्द का इस्तेमाल करूँ या फिर मैं टीचिंग का इस्तेमाल करूँ, बोलिए बताइए। यहाँ पे पहली चीज़ क्लियर है कि आई के बाद हम लोग क्या हैं, एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, यस, उसके बाद हम यूज टू लेना। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि बात आदत की हो रही है, यानी हम बताना चाहते हैं कि क्या है भैया, कि अब तो आदत है, यानी आई एम यूज टू। टीच यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ होगा, टीचिंग यूज़ होगा। मैंने कहा शी, पहली बार देखो दुनिया में सबसे कठिन काम होता है व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू डू एनी सॉर्ट ऑफ अ थिंग इन पब्लिक। जब लोगों के बीच में आप किसी काम को करते हो, सर कहने में बहुत आसान सा लगता है, लेकिन लोगों के बीच में नाचना इतना आसान काम तो नहीं है। तो अब क्या है, लेकिन उस लड़की को आदत, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, इसमें प्रेजेंट बना सकता हूँ, पास्ट भी तो बना सकता हूँ कि मैंने कहा भाई वो क्यों नाच लेती थी, बेकार की बात कर रहा था, क्यों नाच लेती थी, क्योंकि भाई उसे आदत हो गई थी, बहुत बार किया उसने, शी वॉज, आदत हो गई थी। मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो शी वॉज यूज्ड टू। अब वॉज लगा दिया तो हम उसकी आदत को एक्सप्लेन कर रहे हैं, शी वॉज यूज्ड टू डांसिंग इन पब्लिक। मैं फ्यूचर में ही बना सकता हूँ कि मैंने कहा देख लो दोस्त, गलती कर रहे हो दोस्त, गलती कर रहे हो। गेटिंग, मैं हमेशा ज़िंदगी में मानता हूँ कि नीदर टेस्ट अ थिंग नॉर बिकम एन हैबिचुअल। अगर आप किसी चीज़ के अधीन नहीं बनना चाहते तो टेस्ट मत करिए। आप ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों के एक्सपीरियंस लें जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, समझिए। मैं अगर ज़िंदगी में चाहता हूँ कि मैं कभी कोई नशा ना करूँ, तो आप टेस्ट मत करिए, बस पहली बार मत करिए, बस इतना करना है आपको, यानी बाकी कभी होगा ही नहीं, समझिए। मैंने कहा जब वो पीने लगा, मैंने कहा देख तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे बता रहा हूँ, दोस्त है तू मेरा, ये ड्रग्स है समझ ले, अरे मत पी, नहीं माना। मैंने कहा देख दिक्कत कुछ नहीं है, पीने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो इसकी आदत हो जाएगी। तो अब मैं उससे क्या कहना चाहता हूँ, मैं उससे ये कहना चाहता हूँ यू विल बी, और करिए मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, यू विल बी, बोलो आप ही बताइए क्या लगेगा। अब यहाँ पर यूज्ड लगा सकता हूँ मैं, यू विल बी यूज्ड टू के लिए। मैंने कहा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, यू विल बी यूज्ड टू। अब टू के बाद जो आप कहना चाहो, अब जो भी कहना चाहो, अच्छा बुरा, गेटिंग यूज्ड टू। अब आप ही बताइए यहाँ पे मुझे टेक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर मुझे यहाँ पे टेकिंग शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, ये कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही है कि यू विल बी यूज्ड टू। अब टेक नहीं आएगा, क्या आएगा मेरे दोस्त, टेकिंग आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो जब हम आदत बताना चाहेंगे यूज टू से, तो इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करके चल रहे होते हैं। अब नेगेटिव बनाएंगे आप, इंटरोगेटिव बनाएंगे, उसमें कुछ नया काम नहीं करना, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब जितनी दिख रही हैं वो उठा के हम बाहर निकाल देंगे। अगर क्वेश्चन बना रहे हैं और नेगेटिव बना रहे हैं तो भैया यहीं पर लेके नोट लगा देंगे। इतना सही तो फ़र्क है, नहीं? चलिए एक दो सेंटेंस उसके भी देखते हैं। चलिए ठीक है, अगर हम यूज टू पर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस पर काम करते हैं, चलिए पहला नेगेटिव पर कर लेते हैं। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस पर काम करते हैं मेरे दोस्तों, स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, सर सब्जेक्ट जैसा था वैसे ही रहेगा। गेटिंग, सब्जेक्ट के साथ आपने जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी, आप सब्जेक्ट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, इज़, एम, आर यूज़ कर रहे हैं, आप वॉज या वर यूज़ कर रहे हैं, तो साथ में क्या लग जाएगा मेरे दोस्त, नॉट लग जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आप फ्यूचर बना रहे हैं कि नहीं, तो फ्यूचर में आप फ्यूचर बना रहे हैं तो हम जानते हैं फ्यूचर में विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी, वॉट एवर द स्ट्रक्चर यू वुड लाइक टू यूज़, आप इस तरीके से इसे यूज़ कर लेंगे। मैं मानते हुए चल रहा हूँ सर, यहाँ तक
कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर है? चलिए, थैंक यू। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमने अपना स्ट्रक्चर यूज्ड टू का यूज़ करा और फिर हमने वर्ब में आईएनजी लगा दिया। तो यदि हम नेगेटिव सेंटेंस पर जा रहे हैं तो बस कुछ नहीं करना, बस सिर्फ नॉट लगाना है। जैसे मैंने कहा सर कि आई एम नॉट यूज्ड टू dancing इन पार्टीज। भैया नहीं है आदत, क्या बताऊं, नहीं है आदत। अब वो क्या करेगा, यहाँ डांस और डांसिंग दो दे देगा आपको, आप परेशान नहीं होंगे। भाई आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखनी है बस, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो यूज्ड टू के बाद आईएनजी आएगा, यस और नो? समझो। मैंने एक सेंटेंस और ले लिया कि भैया शी वॉज नॉट यूज्ड टू वर्किंग आवर्स टुगेदर। भैया जब किसी वर्ब के साथ आर्स टुगेदर लग जाता है तो आर्स टुगेदर का मतलब समझाता हूँ। आर्स टुगेदर का मतलब है कि आपने बिना रुके घंटों बेतहा मेहनत करी। बेतहा मेहनत करने के लिए हम आर्स टुगेदर वर्ड का यूज़ कर देते हैं। तो शी वॉज नॉट यूज टू वर्किंग आवर्स टुगेदर। अरे नहीं करती थी भाई, नहीं थी उसे ऐसी आदत। मैं कह रहा हूँ उसे इतने घंटों काम करने की आदत नहीं थी। ठीक, समझे? तो शी वॉज नॉट यूज टू, तो आप आराम से देंगे या वॉज लिखा हुआ है, क्लियर, यूज टू लिखा हुआ है। तो अब जब यूज टू वॉज के साथ आ रहा है तो आगे वाले शब्द में अगर वो आपको देता है कि भैया वर्क आएगा या वर्किंग आएगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वर्क नहीं आएगा, क्या आएगा मेरे दोस्त, वर्किंग आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? इसी तरह सर इंटरोगेटिव पर काम करते हैं। अब फिर से वही बात, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, कि इंटरोगेटिव पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वही बात, सारी बातें कि भैया क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। भैया अगर मैं विल बी या शैल बी ले रहा हूँ तो ये आ गया आपका विल बी या शैल बी, ये आ गया आपका इज़, एम या आर, और ये आ गया आपका वॉज या मेरे दोस्त वर, वट एवर द वर्ड वी आर जस्ट गोइंग टू यूज़, चाहे प्रेजेंट में बनाए, चाहे पास्ट में बनाए, चाहे फ्यूचर में बनाए। उसके साथ मेरा भाई ये आ गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ फिर मुझे क्या यूज़ करना है ना, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ चुकी है, क्लियर। अब मुझे इसके बाद यूज़ करना है यूज्ड टू, और फिर उसके बाद यूज़ करना है वर्ब में आईएनजी। बताइए सर, मैं मानते हुए चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कि देख, जैसे मैंने कहा, मैंने पूछा, अभी तक हम कह रहे थे, अब पूछना, क्वेश्चन का मतलब भी पूछना होता है। इज शी यूज्ड टू, तो अब मैंने अगर इज एम आर लगा के पूछा तो अब मैं उसका पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं, उसकी आदत पूछना। इज शी यूज्ड टू गेटिंग वर्किंग इन द फैक्ट्री। मैंने पूछा इज कैटरीना यूज्ड टू एक्ट और एक्टिंग, दो वर्ड लिए हमने, विद सलमान। भाई कहा जाता है कि सलमान के साथ किसी भी एक्ट्रेस का काम करना बहुत कठिन काम है। पता नहीं बंदा कब गुस्सा हो जाए, कब भड़क जाए, कब कैसे क्या कह दे, लेकिन फिर भी ये कर लेती है। एक आध इंसिडेंट इसके साथ हो चुके हैं, ऐसा है हर्ट, लेकिन फिर भी कर लेती है। तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, क्या कैटरीना को सलमान के संग काम करने की आदत हो गई? मैंने कहा आदत पड़ेगी ना, ये शौक तो नहीं है कि नहीं? तो आप देखिए, ये आपका इज हो गया। ये कैटरीना यूज टू एक्ट और एक्ट में, या किसी का सलमान या कैटरीना परफेक्ट हो, ज़्यादा पसंदीदा हो तो दिल पे मत ले जाइएगा। इस कैटरीना यूज टू एक्ट और एक्टिंग विद सलमान, कि भैया क्या हुआ कि उसको एक्ट और एक्टिंग करने की आदत है। अब आप बताइए, एक्ट आना चाहिए या एक्टिंग आना चाहिए? बोलिए, अब खुद ही बताइए। यूज टू है, आदत की बात हो रही है, तो कम से कम ये एक्ट तो नहीं आएगा। एक्ट नहीं आएगा तो क्या आएगा मेरे दोस्त? एक्टिंग आएगा। बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर सर? तो यूज टू के दो मीनिंग होते हैं। मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको दोनों मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और सर ज़िंदगी, मैंने कहा ना सर, भाषा सिर्फ समझने का नाम नहीं है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं,
आई एम थैंकफुल टू यू। गेटिंग आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद सर इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ज़िंदगी में भाषा एक आदत है। कल्टिवेट द हैबिट, आदत डालने का नाम है, तो आदत डालिए मेरे दोस्त। गेटिंग ज़िंदगी में उतारिए उस चीज़ को, मज़ा आएगा। जब आप अपनी कुछ मेहनत करते हैं ना, तो एक अलग ही मज़ा आता है। थैंक यू। फिर मुलाकात करेंगे सर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।